बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था ऋत्व संधि के विषय में। आज अपन अध्ययन करते हैं विसर्ग लोप संधि। जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है वो विसर्ग लोप संधि होती है। और विसर्ग का लोप कब होता है इसको अपन दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नियम नंबर एक, यदि आ के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बालाह प्लस अत्र। विद्यार्थियों, बालाह विसर्ग से पहले स्वर है आ और आ के बाद में स्वरों में से ए आ रहा है तो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या कह रहा है, यदि आ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, व, र, ल, है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहां पर विसर्ग से पहले स्वर आ है और विसर्ग के बाद में स्वरों में से ए आ रहा है, इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और शब्द लिखा जाएगा बाला। नेक्स्ट एग्जांपल, विदाह प्लस यान्ति। यहां पर देखिए विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है, आ, और आ के बाद में वर्ण आ रहा है य, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और शब्द लिखा जाएगा वृद्धा यान्ति। ऐसे ही ताहा प्लस गच्छन्ति। विसर्ग से पहले स्वर आ और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर, कै वर्ग का तीसरा अक्षर, कै, ख, ग, तीसरा अक्षर, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ता गच्छन्ति। ऐसे ही बालाह प्लस हसन्ति। यहां विसर्ग के पहले स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में है वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा बाला हसन्ति। ये तो है विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर एक। और एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। नियम नंबर एक क्या है, यदि आ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी भी
पंचम वर्ण अथवा य व रे ले है अथवा स्वरों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। जैसे बाला प्लस अत्र, यहाँ पर विसर्ग के पहले स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में स्वरों में से ए आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द आपका बनेगा बाला अत्र। ऐसे ही वृद्धा प्लस यंति, विसर्ग के पहले स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में वर्ण य व र ल में से ये आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 2। नियम नंबर नियम नंबर 2, यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर, ए को छोड़कर कोई भी स्वर तो भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। नियम नंबर 2 क्या है, यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ए ही आ जाए तो अपन ने उत्व संधि में पढ़ा था कि विसर्ग है वो उ में बदलेगा, उ पहले वाले एम में जुड़ के आद होने सूत्र से ओ बन जाएगा और अगला ए औ वचन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नियम क्या है, यदि ए के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एक, यहाँ विसर्ग से पहले स्वर है ए और विसर्ग के बाद में स्वर है ए को छोड़ करके ए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और शब्द आपका बनेगा अतः। ऐसे ही राम है प्लस आगच्छति, राम है प्लस आगच्छति, विसर्ग से पहले स्वर ए और विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके आ, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द आपका बनेगा राम आगच्छति। ऐसे ही कृष्ण है प्लस एति, कृष्ण है प्लस एति, यहां पर भी विसर्ग के पहले स्वर ए है लेकिन विसर्ग के बाद में ए को छोड़ करके स्वर ए आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द आपका बनेगा कृष्ण एति। जैसे बालक है प्लस आगच्छति, बालक है प्लस आगच्छति, यहाँ पर विसर्ग के पहले स्वर ए और विसर्ग के बाद में स्वर ए को छोड़ करके आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और सब बनेगा आपका बालक आगच्छति। तो विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 2 क्या है, यदि ए के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी शब्द हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।